प्रधानमंत्री मोदी शर्म करो, देश बेचना बंद करो, मोदी हटाओ, देश बचाओ। इसके अलावा अगर मीडिया सही चीजों को 2 दिन भी दिखा दे तो सरकार का तामझाम खत्म हो जाएगा। आप लोग तो हिंदू है ना? हाँ, हिंदू है। तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, भारत ठीक नहीं है? तो खाने कहा जब हिंदू खाने कहा जब नाजी न मिलेगा, भोगे भजन भी भूखे भजन ना होंगे, जब पेट में पड़ेगा जब तो भजन होंगे। मंदिर का हम कहा करेंगे? हमारे खेत में मंदिर है, हम पूजा करने से मिल जाएगा। राम राज्य ने तो आया है, न आएगा। राम राज्य कहने से नहीं आता है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त रामलीला मैदान में हूँ, दिल्ली के रामलीला मैदान में हूँ और किसानों का ये प्रदर्शन है। किसानों से हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं? जो किसान मजदूरों से टकराएगा, इनकलाब जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी शर्म करो, देश बेचना बंद करो, मोदी हटाओ, देश बचाओ। कहाँ से आए आप लोग? बुलंदशहर से, यूपी से, बुलंदशहर से। क्यों आए? यहाँ आए अपनी समस्याओं को लेके, MSP की मांग को लेके। रोजगार है नहीं, पूरे बिजली पे सारे पैसे बढ़ रहे हैं, पूरे देश को संकट में डाल दिया है। संविधान पे हमले हो रहे हैं और जो बोलेगा उसको जेल पर पहुंचाने की तैयारी है इस सरकार की। अच्छे दिन आ गए हैं। हाँ, ये अच्छे दिन कहाँ आ गए? अगर हमारे पुराने दिन ही आ जाए तो भी हम इससे निजात पा लेंगे। अच्छे दिन की जगह अच्छे दिन जो आए पूंजीपतियों के, अडानी अंबानी सारे कारपोरेट के दिन आए। ये अच्छे दिन किसानों के, मजदूरों के, बेरोजगार इनके नहीं आए। इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, क्या लग रहा है कि सरकार आप लोग की आवाज सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, सुननी पड़ेगी उसको। अभी देखा नहीं, अभी 13 महीने तक जो आंदोलन चला उसमें क्या कहा कि मोदी झुकेगा नहीं, मोदी हटेगा नहीं, ये कानून वापस न होंगे। लेकिन जब हम लड़े, इकट्ठा होकर लड़े तो उसको माफी मांगनी पड़ी और यहाँ उसको वापस भी कानून लेने पड़े। क्या लग रहा है जिस तरह से 1 साल तक आप लोग धरना दिए तब जाके सरकार सुनी, अब की बार क्या लग रहा है? लगातार लड़ाई है ये तो संघर्ष है, एक संघर्ष है, लंबा संघर्ष है, एक दिन का संघर्ष नहीं है। इसलिए सरकार को अपने जो मुद्दे थे, जो कृषि कानूनों में छिप गए थे, वो भी उसको करने पड़ेंगे और रोजगार देना पड़ेगा और नहीं तो सत्ता से भी दूर हटना पड़ेगा। तो 2024 में मीडिया कहती है आएंगे तो मोदी नहीं, मीडिया तो उनका एक तरह से वो पिछलग्गू बन गया। इस देश में केवल मीडिया ही मोदी जी की सरकार को, भाजपा को बनाए हुए है। इसके अलावा अगर मीडिया सही चीजों को 2 दिन भी दिखा दे तो सरकार का तामझाम खत्म हो जाएगा। केवल मीडिया ही है जो इसको बनाए हुए है, क्योंकि मीडिया जब तक सही चीजों को सही नहीं दिखाएगा, सही आना नहीं दिखाएगा, उसकी समस्याओं को नहीं रखेगा और वो किसी सरकार का भक्त हो जाएगा, किसी एक धर्म का भक्त हो जाएगा, तब यही हालत बनेगा इसमें। यूपी में तो राम राज्य चल रहा है, आप लोग यूपी से आए हैं। यही तो राम राज है। अभी पहलू खान मार दिया, वहाँ सबोत खान मार दिया, यहाँ मेवाती बच्चों को मार दिया, ये तो राम राज है। और क्या राम राज है? बेटियों को लगातार बलात्कार हो रहे हैं, छीना झपटी हो रही है देश में, बोलने वालों पर प्रतिबंध है, यही राम राज्य क्या? यूपी में जहाँ भ्रष्टाचार होता है योगी जी का बुलडोजर चल जाता है। नहीं, किस पे चलता है बुलडोजर? उनका तो बुलडोजर नहीं चलता। अभी उन्होंने मेवात में जो 2 जुनैद वगैरह 2 साथी मारे गए, उन पर बुलडोजर कौन चला? लखीमपुर खीरी में जो मंत्री के बेटे ने थार गाड़ी चला दी, उन पर बुलडोजर कौन चला? ये सांप्रदायिक मामला जो अल्पसंख्यकों को, गरीबों पर और जो अल्पसंख्यक उन पर बुलडोजर चल रहा है। किसी खाते पीते पर और पार्टी वालों पर, अर्थ वालों पर बुलडोजर नहीं चलता। कहाँ से आए? बुलंदशहर यूपी से। क्या मांग है आपकी? अरे बिजली MSP की मांग है और क्या है? बिजली में मीटर लगाने की बात है, इनकी मीटर नहीं लगते, ट्यूबवेल पर मीटर लगा रहे हैं अवैध रूप से। तो महंगाई तो कम हो गई है ना? कहाँ हो गई कम? बताइए आप, कहाँ कम हो गई महंगाई? महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कहाँ कम? क्या कह रहे हैं आप, क्या महंगाई कम हो गई है? खत्म हो गई महंगाई तो बिल्कुल। इसकी और आप बताइए। हमारा बुलंदशहर जिला यूपी, बुलंदशहर हम आए हैं यहाँ चक्कर में कि किसानों की गैर अत्याचार हो रहे हैं और बहन बेटी इनकी इज्जत लूट रहे हैं। जहाँ राम राज है उनके कान की कुंडल फाड़ रहे हैं। अच्छे दिन बता रहे हैं, ये अच्छे दिन न है। जो अच्छे दिन अपने अच्छे दिन ले लो, अब बुरे दिन वापस कर दो।
तो 5 किलो राशन मिल रहा है और जो गाय माता है, गाय माता खेतों में खा रही है, आदमी के तीन उठ रही है, अस्पताल में खुआ रहे हैं उठ कर। आप लोग तो हिंदू है ना, हाँ हिंदू है, तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, भारत ठीक नहीं है। फिर खाएंगे कहाँ जब हिंदू खाएंगे कहाँ जब नाजी न मिलेगा, खाएंगे कहाँ तू? हिंदू बन जाना, मंदिर में टंक बजाना, भूखे और पेट में हमें कुछ है ना। तो राम मंदिर बन गया, राम मंदिर में जाइए ना। तो मंदिर में जब जाएंगे पेट में होएगा, जब जाकर छीन लिया राशन भी, राशन छीन लिया, 5 किलो का बाजार कर दिया 2.5 किलो। राम मंदिर जाइए, आप लोग कोई उम्र है आराम करने की, मंदिर भजन भूखे ना भोरे भजन भी, भूखे भजन ना होंगे तब पेट में पड़ेगा, जब तो भजन होंगे। मंदिर को हम क्या करेंगे? हमारे खेत में मंदिर है, वही पूजा करना है सवेरे जाके, अब बलकटी बजाना है। और मंदिर ना है हमारा, तो मंदिर है, मंदिर मस्जिद बहुत बन लिया। अब अंत आएगा सरकार में। तो आगे 2024 में केंद्र की चुनाव है, सरकार चुनी जाएगी, तो क्या करेंगे आप? सरकार तो जनता बदलेगी, जनता के परेशानी है पेटन में, रोजगार छीने हुए हैं सबके, तब रोजगार छीन गए, तब वे बेच दिए, संस्था बेच दी, रेल बेच दी, हेलीकॉप्टर बेच दिए, जहाज बेच दिए और एलआईसी बेच दी। अब हिंदू छोड़ो कहा, चाहे दीमक भारत खा रही है क्या 8 साल में? भारत मजबूत विकास कर रहा है, भारत विकास कहाँ कर रहा है? तो 8 साल में दीमक लग गई, दीमक ने ठेका कर दिया सच्चे आज, क्या हमें रहेगा युवा में? तो आप लोग की जो MSP गारंटी थी अभी तक नहीं मिली, कुछ भी ना मिल रही, सब झूठे हुए हैं कागज, झूठे कागज हैं, अब ये कहीं ना मिल रही कुछ भी। कहाँ से? हम राजस्थान से आए हैं। ये जो मजदूर किसान की रैली है, ये ऑल इंडिया की है। सरकार से वार्ता कर करके किसानों ने 1 साल कुछ महीने धरना दे करके मिनिमम किसान को उसका उपज का लाभ मिले, उसके लिए भी किया था, लिखित में वादा किया था, परंतु केंद्र सरकार और मोदी सरकार ने उस वादे को पूरा नहीं किया। न मजदूर को मिनिमम मजदूरी मिल रही है, न कोई महिलाओं की सुरक्षा है, न कोई बेरोजगारों को रोजगार है। इसलिए ये ऑल इंडिया स्तर का कार्यक्रम है, इसके अंदर यदि नहीं हुआ तो फिर आगे कोई बंद का काल या इस तरह का लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी मोदी सरकार बीजेपी सरकार की होगी। वरना ये जो इस तरह का चल रहा है, रोजगार को रोजगार नहीं है, किसान को उसका मेहनत नहीं है, मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिल रही है। ये ऑल इंडिया स्तर का है, हमारी संघर्ष समिति जो तय करेगी वो आगे किया जाएगा। धन्यवाद। तो कहा जा रहा है कि राम राज्य आ गया है, तो भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, तो क्या कहेंगे? राम राज्य न तो आया है न आएगा, राम राज्य कहने से नहीं आता, हर वर्ग खुश होना चाहिए, उसको राम राज्य कहते हैं। इसके अंदर कोई वर्ग खुश नहीं है, न हिंदू सुरक्षित है, न ईसाई सुरक्षित है, न सिख सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है। और ये धर्म की लड़ाई लड़ा करके रोजगार छीन रहे हैं, दिन प्रतिदिन ये जो केंद्र के उपक्रम हैं उनको बंद कर रहे हैं। इनके अलावा कोई लेना देना नहीं है। जनता को आपस में हिंदू मुस्लिम के नाम से भिड़ा करके अपना चंद लोगों को, पूंजीपतियों को साथ दे रहे, इनके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं। 80 करोड़ लोगों को बोल रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन। 5 किलो राशन से 80 करोड़ लोगों का पेट भरेंगे, उनको तो नपुंसक समझते हैं। बेरोजगार को बैठे बैठे खुआने का तरीका है। ये जनता के लिए आने वाले पीरियड के लिए बहुत बुरा होगा। 5 किलो से परिवार नहीं पलता कभी भी। इस तरह की बातें ये लोगों को बुलावा में दे करके ये इस तरह का काम कर रहे हैं। तो अगले ही साल केंद्र का चुनाव है, तो क्या करेंगे? उसमें बीजेपी को दोबारा लाएंगे आप लोग? बीजेपी को हम तो नहीं दोबारा पहले ले आने वाले दिन आगे लाएंगे। हम तो थर्ड फ्रंट का कोई जो मोर्चा होगा उसको लेकर के आएंगे और वो ही आएगा। ये जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, राहुल की सदस्यता लोकसभा की भंग करवाना, उसको 2 दिन के अंदर सजा करवा करके पार्लियामेंट से सदस्यता लेना, ये एक तानाशाह हिटलर के बाद में यही हुआ है। इस तरह का जो इस तरह झूठा देश का प्रधानमंत्री है, ये शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री देश का होता है, पार्टी का नहीं होता। मीडिया कहती है बहुत ज्यादा ईमानदार प्रधानमंत्री है, विदेशों में डंका बज रहा है। यदि ईमानदार होता तो जीडीपी तो आप समझते हो
जीडीपी की क्या हालत है, बेरोजगारों का रोजगार की क्या स्थिति है, रोजगार मिल रहा ही नहीं है, और अपने चंद लोगों को यूपीएससी को भंग करके आईएएस लोगों को बना रहे हैं। और जिसमें लोकसभा अध्यक्ष है बिरला जी, उसकी लड़की को लगाया है। ये इस तरह की व्यवस्थाओं को भंग कर रहे हैं जिनकी कोई सीमाएं नहीं है। अराजकता है, अराजकता में धर्म को लड़ा रहे हैं और कोई लेना देना नहीं। तो एक तरह से बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। भरम की राजनीति और धर्म की राजनीति दोनों चीजें, धर्म और भरम पैदा कर रही है जनता के अंदर। रोजगार कहीं है ही नहीं है, उसको बंद करवा दिया। मोदी जी तो कहते हैं नाली से गैस निकाल लेते हैं, चाय बना लेते हैं। जी ये सब झूठे पाखंड है। नाली से गैस निकाल करके चाय बना लेते हैं, ये बिल्कुल झूठे हैं। इतने बड़ा झूठा प्रधानमंत्री ने तो हुआ है, नहीं होगा। रोजगार का आप बताइए क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने जब 2014 में चुनाव लड़ा था तो कहा था 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, जो दुनिया के अंदर अपने देश का काला धन है वो काला धन लाऊंगा। और जब चुनाव जीत गए तो उसके बाद में उनसे पूछा कि कहाँ है वो काला धन, कहाँ है रोजगार, तो उन्होंने कहा वो तो जुमला है। ऐसे ही आप पूछ रहे हैं कि जो गैस नाली से बनती है वो एक जुमला है। इनके सारी बातें जुमलों के अंदर है, झूठों के अंदर है। ये देश को बेच रहे हैं और देश को बेच ही नहीं है, देश को बांट रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक देश के अंदर बड़ी खाई पैदा कर रहे हैं। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि देश एक हो। सांप्रदायिकता का जहर जो आज की युवा पीढ़ी के अंदर घोला जा रहा है वो ये देश के लिए भविष्य में बड़ा खतरा होगा। इसलिए हम तो यही आम जनता से मांग करते हैं कि देश की जो जनता है वो इनके बहकावे में नहीं आए और अपने सौहार्द को बनाए रखें। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के 4 सिपाही हैं जो एक मिलजुल कर देश को निर्माण करें और आगे निर्माण करते रहें। तो देख लीजिए, ये ऐतिहासिक आंदोलन आपने देखा था, किसानों का आंदोलन आपने देखा था इसके पहले, और फिर से अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पे रामलीला मैदान में उतर आए हैं अपनी आवाज को लेके। एमएसपी गारंटी अभी तक नहीं दी गई है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।